नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, न्यूज़ 21 देख रहे हैं आप। लक्ष्मीबाई अनाज मंडी में आयोजित किसान कल्याण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने, खेती को लाभकारी बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि किसानों को अब दिन में भी बिजली उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे सिंचाई आसान होगी और उत्पादन बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सिंचाई का रकबा लगातार बढ़ाया जा रहा है ताकि किसान वर्ष में 2 से 3 फसलें ले सके। फूड प्रोसेसिंग उद्योगों को बढ़ावा देकर किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने की दिशा में भी सरकार काम कर रही है। कार्यक्रम में उन्होंने लक्ष्मीबाई अनाज मंडी को बेहतर स्थान पर स्थानांतरित करने, मंडी परिसर में मां अहिल्याबाई की प्रतिमा स्थापित करने तथा विस्थापित करीब 50 परिवारों को वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने किसानों की फसलों को नीलगायों से होने वाले नुकसान का जिक्र करते हुए कहा कि इनकी समस्या के समाधान के लिए नीलगायों को गांधी सागर क्षेत्र में छोड़ा जाएगा। उन्होंने अल्पकालीन कृषि ऋण चुकाने की व्यवस्था को 6 माह के बजाय वर्ष में एक बार करने की बात कही ताकि किसान डिफॉल्टर बनने से बच सके। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने किसानों के लिए अनेक योजनाएं शुरू कर उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने का काम किया है। इंदौर से ब्यूरो रिपोर्ट। सिंचाई की सुविधा दिलाई जाएगी ताकि फसल किसानों की 2 फसल 3 फसल से उसकी आय बढ़ाए। दूध उत्पादन से लगा करके मछली और सब्जी भाजी फलोद्यान सभी सेक्टर में हम काम कर रहे हैं। फसल का सही से दाम मिले, इसलिए कृषि प्रसंस्करण की फूड इंडस्ट्रियों की चेन हम लगाने वाले हैं ताकि किसानों की फसल का सही से दाम मिले। इसके अलावा भी किसानों से जुड़ी बहुत सारी योजनाओं पे काम कर रहे हैं। उदाहरण के लिए किसानों को जो 6-6 महीने के ऋण मिलते थे, अब 1 साल में उसको ऋण जमा करके अपना 31 मार्च के पहले पैसे जमा करने का जो तनाव रहता था वो डिफ़ाल्टर हो जाते थे। उस डिफ़ाल्टर से भी हमने डिफ़ाल्टर होने की प्रक्रिया से मुक्ति दिलाने का अभियान चालू किया है। कोशिश कर रहे हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर से लेकर नवीन प्रकार की खेती के लिए भी जो हो सकता है वो सब करेंगे, लेकिन प्राकृतिक खेती, जैविक खेती के अलग अलग सेंटर भी, ताकि लोगों को सही से दाम मिल जाए। इसी प्रकार से हमारे किसानों को जो ग्रामीण क्षेत्र में नीलगाय या रोगड़ों की परेशानी है, चरणबद्ध रूप से उनको पकड़वा करके उनको अभयारण्य में पहुंचाएंगे ताकि किसानों को जंगली जानवरों से अपनी फसल की सुरक्षा में मदद मिले। साथ ही साथ कपास से लगाकर सभी प्रकार के उत्पादन को बढ़ाते हुए उसको खेत से कारखाने तक और कारखाने से बाजार तक इस चेन को स्थापित करते हुए किसान की समृद्धि के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। साथ ही साथ किसी प्रोजेक्ट में अगर किसी किसान की या किसी गांव की ज़मीन जाती है तो 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 4 गुना कीमत दे करके हम किसान को अपने इस क्षति की भरपाई भी करेंगे और उसको विकास के मामले में सहभागी बनाएंगे।